नमस्कार। आज हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल में विभिन्न राशियों को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युतिक जो मापक यंत्र होते हैं उनको मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक यंत्र अर्थात प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युत राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है, प्राथमिक यंत्र कहलाते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर और इंडिकेटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम किसी भी सर्किट की करंट की दिशा या किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, और इंडिकेटर के द्वारा हम फेज़ और न्यूट्रल की उपस्थिति का पता इसके माध्यम से लगा सकते हैं। इसीलिए इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, द्वितीयक यंत्र अर्थात सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है, द्वितीयक यंत्र कहलाता है। द्वितीयक यंत्र मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ए, इंडिकेटिंग या सूचक यंत्र, बी, इंटीग्रेटिंग यंत्र और सी, रिकॉर्डिंग यंत्र। सबसे पहले हम इंडिकेटिंग यंत्र देखते हैं। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। अर्थात इंडिकेटिंग यंत्र वे मीटर हैं जिनमें एक पॉइंटर और स्केल होता है। जैसा कि चित्र में एक मीटर दिखाया गया है, इसमें इसका पॉइंटर है और ये पूरी एक स्केल है। ये मीटर केवल उतने समय तक रीडिंग दिखाते हैं जब तक ये सर्किट में जुड़े रहते हैं। जब इन्हें सर्किट से अलग कर दिया जाता है तब सुई स्केल पर शून्य अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से मीटर रीडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। सभी प्रकार के अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर जो एनालॉग प्रकार के होते हैं वो इसी श्रेणी यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रक्षेण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार के मीटर्स को जिस समय से सप्लाई पर लगाया जाता है उस समय से रीडिंग लेने के समय तक कुल विद्युत की मात्रा या कुल खपत विद्युत एनर्जी की रीडिंग को जोड़ते रहते हैं। इसका अर्थ है कि यह मीटर सप्लाई में जुड़ने के समय से लेकर कुल रीडिंग का हिसाब रखते हैं। इंटीग्रेटिंग प्रकार के मीटरों का उदाहरण एम्पियर आवर मीटर और किलोवाट आवर मीटर हैं। जैसा कि चित्र में आपको एक एम्पियर आवर मीटर दिखाया गया है और एक KWH अर्थात किलोवाट आवर मीटर भी दिखाया गया है। किलोवाट आवर मीटर हम सभी के घरों के बाहर पोल से सप्लाई उतरकर सीधी इसी KWH मीटर के अंतर्गत आती है, और जो हमारे घरों का बिल बनता है वो इसी KWH मीटर के माध्यम से बनाया जाता है। यानी कि ये मीटर पुरानी जो रीडिंग होती है उनको भी रिकॉर्ड करके अपने अंदर रखता है। तो इस प्रकार इस मीटर का प्रयोग हम करते हैं और ये मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है
रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक सुई, पेन या पेंसिल के द्वारा एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता जाता है, रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। अर्थात रिकॉर्डिंग मीटर भी इंडिकेटिंग मीटर के समान ही हैं, लेकिन यह एक समान कम गति पर चलने वाले ग्राफ पेपर पर रीडिंग का हिसाब रखते हैं। इस प्रकार के मीटर में निशान के लिए सुई में एक पेन या पेंसिल लगी रहती है जो ग्राफ पेपर पर निरंतर चलती रहती है। जैसा कि आपने कहीं पर भी यात्रा के दौरान देखा होगा कि कोई बस कंडक्टर अपने को जब टिकट देता है तो उसके पास एक छोटी मशीन होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि जो मशीन है उसमें वो विभिन्न इनपुट दे करके, अलग अलग इनपुट दे करके हमारे को वापस टिकट निकाल करके प्रिंट आउट स्लिप देता है। तो ये एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाटा रिकॉर्ड भी होता है और यह हमें प्रिंट के रूप में निकाल करके भी हमें टिकट के रूप में जो बाहर देता है स्लिप, वह एक जो है हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही संभव है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।